शेर इजाज़त नहीं मांगता, शेर को इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। और यही वो चीज़ है जो 98% लोग कभी नहीं समझते, क्योंकि दुनिया तुम्हें कमज़ोर और हारा हुआ देखना चाहती है। और आखिर में मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जिसकी वजह से वो जंगल का बादशाह बनता है। शेर अपनी ताकत तब बनाता है जब कोई नहीं देखता, जब मोटिवेशन ख़त्म हो जाए तब डिसिप्लिन शुरू होता है, जब लालच तुम्हारे कान में चीख रही हो तब ईमानदारी बोलती है। हर कोई गुर्राता रोर करता है जब वो जीत रहा हो, लेकिन क्या तुम गुर्रा सकते हो जब तुम जख्मी हो? यही वो जगह है जहाँ एवरेज लोग खत्म हो जाते हैं, और यही वो जगह है जहाँ बादशाह किंग्स पैदा होते हैं। लोग दाग स्कार छुपाते हैं लेकिन शेर नहीं, क्योंकि स्कार्स शेम नहीं होते, वो एविडेंस होते हैं। हाँ, एविडेंस, सबूत कि बिट्रेयल ने तुम्हें तोड़ा लेकिन खत्म नहीं किया। एविडेंस कि हार ने तुम्हें जलाया लेकिन तुम्हें मार न सका। और सुनो, तुम्हारे जख्म तुम्हारी वीकनेस कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी बहादुरी के तमगे हैं। और अभी जो अगली बात मैं कहने वाला हूँ वो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। शेर इंतजार नहीं करता, वो शिकार ढूंढता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो प्रिपेयर करता है, वो खामोशी में अपने पंजे तेज करता है। और जब वो लम्हा मूवमेंट आता है वो पहले से रेडी होता है। कुछ लोग पल तो मांगते हैं लेकिन खुद को इसके काबिल नहीं बनाते। वो मौका, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते। वो कामयाबी चाहते हैं लेकिन कुर्बानी, सेक्रीफाइस के बगैर। और यही वजह है कि वो हमेशा एवरेज रह जाते हैं, लेकिन असल फर्क अभी बाकी है। शेर अटेंशन का भूखा नहीं होता, वो अथॉरिटी लेकर चलता है। और तुम्हें भी यही एनर्जी चाहिए, एरोगेंस नहीं, अथॉरिटी। अपनी फेथ पर अथॉरिटी, अपने मकसद पर्पस में अथॉरिटी, अपनी आवाज़ में अथॉरिटी। तुम्हें लाउड बोलने की ज़रूरत नहीं अपना लोहा मनवाने के लिए, लेकिन जब तुम धाड़ो तो माहौल, एटमॉस्फेयर हिल जाए। और अब असल प्रॉब्लम की जड़, असल मसला टैलेंट की कमी नहीं, असल मसला अपॉर्चुनिटी की कमी भी नहीं, असल मसला रिसोर्सेज की कमी भी नहीं, असल मसला तुम्हारी पहचान है। तुम भूल गए हो तुम क्या कर सकते हो। शेर का मुकाबला जंगल के साथ नहीं, वो जानता है जंगल किसके हिसाब से एडजस्ट होगा। वो गुर्राता इसलिए नहीं कि लोग नोटिस करे, वो रोर इसलिए करता है क्योंकि जोश उसके अंदर है। कुछ लोग बहुत देर से खामोश हैं, अपनी कॉलिंग पर खामोश, अपने स्टैंडर्ड्स पर खामोश, अपनी तकलीफात पर खामोश। लेकिन जब शेर रोर करना भूल जाए तो वो शिकार बन जाता है। और अभी तुम्हें समझ आएगा शेर हाथी से क्यों नहीं डरता। शेर सबसे बड़ा नहीं, शेर सबसे तेज भी नहीं, शेर सबसे स्मार्ट भी नहीं, फिर भी वो किंग, बादशाह क्यों? क्योंकि जब शेर हाथी को देखता है वो साइज को नहीं देखता, वो अपने लंच को देखता है, उसे अपना मकसद नजर आता है। और यही मेंटेलिटी सोच है। दो लोग एक ही ऑब्स्टिकल, रुकावट के सामने खड़े होते हैं, एक को नामुमकिन, इम्पॉसिबल दिखाई देता है और दूसरे के मौका, अपॉर्चुनिटी। फर्क टैलेंट की नहीं, फर्क इस नजर, पर्सपेक्टिव का है। और हर जायंट जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारे अंदर की किंग, कामयाब इंसान को डेवलप कर रहा है। लेकिन शेर की सबसे डेंजरस क्वालिटी अभी बाकी है। शेर ओपिनियन, राय से नहीं डरता। शेर अप्रूवल, मंजूरी का गुलाम नहीं होता। शीप, भेड़ आवाजें करती हैं, हाइनास शोर मचाते हैं, लेकिन शेर जरूरत पड़ने पर अकेले चढ़ता है। स्टॉप वेटिंग फॉर अप्लॉजेस, स्टॉप वेटिंग फॉर अप्रूवल, स्टॉप वेटिंग फॉर एग्रीमेंट। जब तुम्हें मालूम हो तुम कौन हो तो एग्रीमेंट ऑप्शनल होता है। शेर अपनी प्राइड खानदान को नहीं छोड़ता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से नहीं भागता, वो जंगल को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि वो लीडर है, प्रोटेक्टर है, बिल्डर है, वॉरियर है। और अब वो राज जिसकी वजह से लायन किंग बनता है। तुमने सुना होगा लायन किंग ऑफ द जंगल, लेकिन कभी सोचा क्यों? वो एलिफेंट से बड़ा नहीं, वो चीता से तेज नहीं, वो वुल्फ की तरह स्मार्टेस्ट भी नहीं, फिर भी उसे जंगल का किंग क्यों माना जाता है? क्योंकि फर्क बॉडी का नहीं, माइंड का नहीं, मेंटेलिटी का है। शेर स्टोन्स में हंट करता है, रात के अंधेरे में हंट करता है, क्योंकि कायोस, अफरा तफरी में वो एडवांटेज देखता है। और यही लाइन मेंटेलिटी है, ब्रेवरी, फियरलेस कवरेज, लीडरशिप, नेवर सरेंडर, फाइट अंटिल डेथ। और अब सवाल ये है, क्या तुम्हारे अंदर लाइन मेंटेलिटी है? क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें एवरेज से डेंजरस बना सकता है।
یہ ایک انویٹیشن دعوت ہے ایک نئی زندگی کی طرف، ایپیکس پریڈیٹر مینٹیلیٹی، یعنی شکار کرنے کی اعلیٰ ذہنیت۔ شیر آرڈینری بننے سے انکار کرتا ہے، شیر آرڈینری رولز فالو نہیں کرتا، شیر ڈسرپٹ کرتا ہے، یعنی عام نظام میں خلل ڈالتا ہے۔ اور شاید تم بھی اپنے پرانے ورژن سے تنگ آ گئے ہو۔ انف از انف۔ میں کھیلنے نہیں آیا، میں ہاف ہارٹڈ کوشش نہیں کروں گا، میں 100% بھی نہیں دوں گا، میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ بلڈ، سویٹ، ٹیئرز، ٹائم، ٹیلنٹ، انرجی، میں اپنی ڈیسٹینی کے پیچھے آیا ہوں، اور مجھے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے میں دوں گا، اور یہی پین تمہیں لیجنڈ بنائے گا۔ پین درد تمہیں ڈسٹرائی نہیں کر رہا، یہ تمہیں فوج تیار کر رہا ہے، یہ تمہیں واریر بنا رہا ہے، یہ تمہیں لیجنڈ بنا رہا ہے۔ تم اتنی دور یہاں رکھنے نہیں آئے، بھیڑ میں کھونے کے لیے نہیں آئے، تم کراؤڈ بیٹ سے مختلف ہو۔ اٹھو، فائٹ کرو، اپنے کمفرٹ زون سے نکلو، اپنے سست ورژن سے نجات حاصل کرو، اپنی کامیابی کے لیے بلیڈ کرو، کیونکہ زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے، بس ایک۔ تو ایسا جیو کہ دنیا تمہیں ہمیشہ یاد رکھے، اور شاید تمہیں یہ دوبارہ سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل تبدیلی ایک بار سننے سے نہیں آتی، وہ ریپیٹیشن سے آتی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، وہ اسٹرانگ مینٹیلیٹی سے آتی ہے۔ اگر آج تم نے اپنے اندر کے شیر کو جگا لیا تو فالو، سوچ بدلو، کیونکہ اگلی ویڈیوز میں ہم تمہاری کرنٹ مائنڈ سیٹ کو توڑیں گے جو تمہیں کمزور بنا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، شیر کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ رور کرتا ہے۔ اب تمہاری باری ہے، تم کامیاب بنو شیر کی طرح کہ تمہاری کامیابی کوسوں دور سے بھی دکھائی دے۔